नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, पिछली क्लास में अपन एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश के बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में जो विश्वकोश पढ़ा था, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा था, अपन ने बेसिक से पढ़ा था कि विश्वकोश होता क्या है, विश्वकोश किसे कहते हैं, अपन पहला विश्वकोश किसके द्वारा लिखा गया और सबसे पुराना विश्वकोश क्या होता है। बिल्कुल बेसिक विश्वकोश की अपन बात की थी, एनसाइक्लोपीडिया की अपन ने बात की थी। ठीक है दोस्तों, आपने जो पिछली क्लास थी उसको लाइक भी किया, बहुत शेयर किया और आपके लगभग स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, सर इस क्लास को कंटिन्यू करना आप यूट्यूब पे। तो दोस्तों अपन बात करिए कि जो क्लास हो रही है, जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का जो ऐप है, इस पर भी आपकी क्लासेस हो रही है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, जो कोर्स ले रखे हैं लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का या DSSB की बात करें, NUS की बात करें, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास हो रही है, ऑनलाइन ऐप पर भी हो रही है, प्लस यूट्यूब पे भी हो रही है, दोनों जगह हो रही है। ठीक है, आप दोनों जगह कहीं से भी आप इसको देख सकते हो। अगली जो क्लासेस होगी आपके, इसके जो अगले पार्ट आएंगे वो सभी आपके ऐप पर ही क्लासेस होगी। ठीक है, तो बात करते हैं अपन एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश की अपन बात करते हैं। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो कल आपने विश्वकोश पढ़ा है, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा है, इसमें सबसे पुराना विश्वकोश या पहला विश्वकोश किसे माना जाएगा। तो वो एनसाइक्लोपीडिया की अपन बात करते हैं, विश्वकोश की अपन बात करते हैं। विश्वकोश में होता क्या है, विश्वकोश में क्या होता है, यहाँ पर आपके विश्व में समस्त ज्ञान को संरक्षित किया जाता है, समस्त ज्ञान को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। या आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपन बात करें, विश्वकोश किसे कहते हैं, विश्वकोश उन पुस्तकों को कहते हैं जिनमें समस्त ज्ञान को अल्फाबेटिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वह दोस्तों क्या कहलाता है, आपका विश्वकोश कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कल अपन ने दो चीज पढ़ी थी। एक तो यहाँ पर विश्वकोश में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सबसे पहला विश्वकोश, सबसे विश्व का पहला विश्वकोश, यही पढ़ा था अपन ने। ठीक है, एक पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था अपन ने, सबसे पुराना विश्वकोश, एक जो पढ़ा था अपन ने, दूसरा क्या पढ़ा था, सबसे पुराना विश्वकोश, सबसे पुराना विश्वकोश, ये पढ़ा था। देखो स्टूडेंट्स से एक दो स्टूडेंट्स कमेंट आए थे यहाँ पर, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे थे, उनका कमेंट आया था यहाँ पर। कमेंट क्या आया था यहाँ पर कि सर यहाँ पर एग्जाम में पूछे कि पहला विश्वकोश किसे बोलेंगे, यहाँ पर पहला विश्वकोश का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ रहे पहला विश्वकोश या निम्न में से पहला विश्वकोश किसके द्वारा लिखा गया। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज आपको बोल रहा है सबसे पुराना विश्वकोश और एक बोल रहा है सबसे पहला विश्वकोश। दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपके, देखो पहला विश्वकोश का मतलब यहाँ पर है कि जो सर्वप्रथम किसके द्वारा आपका जो एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया, तो आपके ईसा से 338 वर्ष पूर्व प्लेटो के भतीजो स्पेसियस ने पहला एनसाइक्लोपीडिया लिखा था। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पुराना विश्वकोश का मतलब है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ओल्डेस्ट एनसाइक्लोपीडिया, सबसे पुराना विश्वकोश जो है यहाँ पर आपके कि जो वर्तमान समय में मौजूद है, सबसे पुराना विश्वकोश जो फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध है, वर्तमान समय में है, वो क्या है, वो दोस्तों आपके नेचुरल हिस्ट्री है। वो कौन सा है, आपके नेचुरल हिस्ट्री है, यही है क्या, आपके नेचुरल हिस्ट्री है। कल अपने क्लास में पढ़ा था। ये नेचुरल हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट ओल्डेस्ट एनसाइक्लोपीडिया, मतलब विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश, विश्व का सबसे पुराना एनसाइक्लोपीडिया वह कौन सा है, नेचुरल हिस्ट्री है। ये जो दोस्तों अपन बात करते हैं किसके द्वारा लिखा गया था, एक रोम के व्यक्ति थे प्लिनी, उनके द्वारा दोस्तों ये आपका विश्वकोश लिखा जाता है। और वर्तमान समय में रोम के संग्रहालय में आपकी ये नेचुरल हिस्ट्री विश्वकोश रखा गया है। ठीक है, ये दोस्तों इतना, ये जो विश्वकोश है, नेचुरल हिस्ट्री है, इतना एनसाइक्लोपीडिया इतना प्रसिद्ध हुआ कि 1536 तक इसके 43 संस्करण क्या हो चुके थे, आपके प्रकाशित हो चुके थे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अपन बात करते हैं आज के दोस्तों अपन क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी जैसे अपन ने बात की थी, सबसे लास्ट में अपन ने बात की थी कि सबसे विकसित विश्वकोश की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछे आपको कि सबसे विकसित विश्वकोश कौन सा है,
आपको नीचे 4 ऑप्शन देते, 4 ऑप्शन में से क्या पूछे, सबसे विकसित विश्वकोश कौन सा है। तो देखो सबसे विकसित विश्वकोश की अपन बात करते हैं आपके, जैसे आपके 4 ऑप्शन आपको मिले। ऑप्शन क्या मिले आपको, एक मिले आपको अमेरिका ना ब्रिटेन, आपको सॉरी आपकी एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका ना मिले आपको, ठीक है। बी ऑप्शन मिले आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका मिले, ठीक है। सी ऑप्शन मिले आपको नेचुरल हिस्ट्री मिले, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या मिले आपको, नन मिले। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से सबसे विकसित विश्वकोश, विकसित एनसाइक्लोपीडिया कौन सा है। तो देखो विकसित के अपन ने पिछली क्लास में अपन बात की थी, जो सबसे विकसित विश्वकोश है, सबसे विकसित एनसाइक्लोपीडिया है, वह कौन सा है आपका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की दोस्तों अपन बात करते हैं, तो दोस्तों कॉपी में क्या डालोगे, आज का जो हेडिंग रहेगी आपकी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। हेडिंग क्या डालोगे, आज की हेडिंग जो डालनी है आपको, वो डालनी है आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका हेडिंग डालनी है, ठीक है। बात करते हैं अपन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की, अपन बात करते हैं आपकी ठीक है। जो हेडिंग डालनी है आपको कॉपी में आज की एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की दोस्तों अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, अपन बात करेंगे परिचय की बात करेंगे। तो नीचे क्या डालोगे, इंट्रोडक्शन, परिचय। ये किसके परिचय की अपन बात करें, आपके एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की अपन बात करें। पहले सबसे पहले दोस्तों अपन इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के परिचय के बारे में अपन बात करें, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करें, बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर ले। उसके बाद अपन एक एक संस्करण की बात करते हुए चलेंगे। तो इसके बारे में अपन बेसिक सी अपन बात करते हैं। जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की दोस्तों अपन बात करें, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये एनसाइक्लोपीडिया आपका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की अपन बात करते हैं आपके सबसे पुराना अंग्रेजी एनसाइक्लोपीडिया, ये इंग्लिश एनसाइक्लोपीडिया। पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से आपका, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आई कि सबसे पुराना इंग्लिश एनसाइक्लोपीडिया कौन सा है, सबसे पुराना अंग्रेजी विश्वकोश कौन सा है। तो देखो सबसे पुराना जो विश्वकोश की अपन बात करें, सबसे पुराना अंग्रेजी एनसाइक्लोपीडिया की बात करते हैं, तो दोस्तों वह आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, आपकी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में बन के आ सकता है कि सबसे पुराना अंग्रेजी एनसाइक्लोपीडिया निम्न में से है, तो वह क्या आपका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है। यह अपन बोल सकते सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश कौन सा है दोस्तों, वह कौन सा रहेगा आपका, वह रहेगा आपका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका रहेगा, ठीक है। इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की अपन बात करते हैं। जो प्रकाशन होता है, तो देखो प्रकाशन जो होता है ना इसका, वो कब होता है, इसका प्रकाशन 1768 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। और प्रकाशन की जो अपन बात कर रहे हैं, ये कब होता है दोस्तों, आपके कहाँ से होता है, आपका एडनबर्ग से होता है। कहाँ से होता है, एडनबर्ग से होता है। अभी दोस्तों कई स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करेंगे सर लंदन से हो रहा है, अपन वर्तमान समय की बात नहीं कर रहे हैं। जब इसका प्रकाशन हुआ था तो कहाँ से हुआ था, एडनबर्ग से हुआ था। अभी थोड़ा सा अपन फर्स्ट जो पहला संस्करण पढ़ेंगे उसमें संपूर्ण जानकारी अपन बातें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके संस्करण की अपन बात करें, तो देखो जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, यहाँ पर इसके संस्करण की अपन बात करें, इसके 15 संस्करण आ चुके हैं। वर्तमान समय में कितने संस्करण आ चुके हैं, इसके 15 संस्करण यहाँ पर वर्तमान समय में आ चुके हैं, ठीक है। कितने संस्करण आ चुके हैं, 15। तो 15 में से अपन बात करते हैं 1 से 14 संस्करण तक, 1 से 14 संस्करण तक, 1 से 14 संस्करण तक की अपन बात करें, तो 1 से 14 संस्करण तक दोस्तों ये कितने भागों में था, आपके 3 भागों में था, ठीक है। और जो 15वां संस्करण आया आपका,
15वां संस्करण। और जो 15वां संस्करण आता है ये दोस्तों कितने भागों में आता है आपका, ये 15वां संस्करण आपके 4 भागों में आता है। कितने भागों में आता है आपके, 4 भागों में। देखो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर आपके। वर्तमान समय में कितने संस्करण आ चुके हैं सर, इसके वर्तमान समय तक 15 संस्करण आ चुके हैं। 1 से 14 संस्करण तक कितने भागों में है, 3 भागों में। और 15वां संस्करण कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं 1 से 14 संस्करण की, अपन बात करते हैं कौन कौन से भाग है। तो देखो पहला भाग का नाम क्या है आपके, माइक्रोपेडिया है। पहला भाग का नाम क्या है आपके, माइक्रोपेडिया। ठीक है, दूसरे भाग का नाम क्या है आपके, मैक्रोपेडिया है। क्या है आपका, मैक्रोपेडिया है। ठीक है, और तीसरा जो भाग है इस भाग का नाम क्या है दोस्तों आपकी, प्रोपेडिया है। तीसरे भाग का नाम क्या है आपकी, प्रोपेडिया। ठीक है, यहाँ पर कितने भाग है यहाँ पर आपके सर, 1 से 14 संस्करण तक जो आए हैं इसके एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 3 भागों में है, माइक्रोपेडिया, मैक्रोपेडिया और प्रोपेडिया। और जो 15वां संस्करण आया है ये 15वां संस्करण कितने भागों में आता है आपके, 4 भागों में आता है। देखो कौन कौन से अपन बात करते हैं। पहला कौन सा आपका, माइक्रोपेडिया है। पहले भाग का नाम क्या है, माइक्रोपेडिया है। ठीक है, दूसरे भाग का नाम क्या है आपको, मैक्रोपेडिया है। दूसरे भाग का नाम क्या है दोस्तों आपके, मैक्रोपेडिया है। तीसरे भाग का नाम क्या आपके, प्रोपेडिया है। तीसरे भाग का नाम क्या आपके, प्रोपेडिया है। और चौथा जो भाग है इसका नाम क्या है आपका, इंडेक्स है। चौथे भाग का नाम क्या आपके, इंडेक्स है। ठीक है, समझ में आ गया कि 15वें संस्करण के 4 भाग हो गए। कितने भाग हो रहे हैं आपके, 4 भाग। और 1 से 14 संस्करण तक कितने भाग हो रहे हैं आपके, 3 भाग। कौन कौन से हो रहे हैं, देखो पहला भाग कौन सा आपका, माइक्रोपेडिया है। दूसरा भाग कौन सा है, मैक्रोपेडिया है। और तीसरा भाग कौन सा आपका, प्रोपेडिया है। ये आपके 1 से 14 संस्करण तक। 15वें संस्करण की अपन बात करते हैं तो 15वें संस्करण कितने भाग है, 4 भाग है। माइक्रोपेडिया, मैक्रोपेडिया, प्रोपेडिया और कौन सा आपका, इंडेक्स। ठीक है, आगे जाके अपन बात करेंगे इनके कि माइक्रोपेडिया किसमें, माइक्रोपेडिया के लिए कौन से प्रयोग होते हैं, कौन से विषय शामिल किए जाएंगे इसके, मैक्रोपेडिया क्या होता है, प्रोपेडिया क्या होता है, और एक लास्ट वाला बचा हुआ आपका इंडेक्स क्या होता है, इसमें किस प्रकार के विषय शामिल किए जाते हैं। हर चीज़ की बारीकी से एक एक चीज़ की बातें करेंगे। अब देखो कई स्टूडेंट्स से कमेंट्स आएंगे कि सर जो पहला संस्करण होता है इसमें 20 वॉल्यूम होते हैं। देखो भाग और वॉल्यूम में अलग अलग डिफरेंस है। भाग का देखो, भाग जो है आपके, भाग तो 3 है। अगर आपको वॉल्यूम की अपन बात करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, खंड। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, खंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम नहीं है, अपन भागों की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार दोस्तों इसको लिख लो, इसके बाद अपन प्रारंभ करते हैं आगे की प्रक्रिया को। ठीक है दोस्तों, आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो आगे की अपन बात करते हैं आपकी। एक बार इसको समझ लेते हैं, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की दोस्तों अपन आपके इंट्रोडक्शन, परिचय की अपन बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कि आंसर क्या देना है, मनन करना है आपको। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आपको मनन करना है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो एनसाइक्लो एग्जाम में पूछे आपको, आपका निम्न में से कौन सा विश्वकोश सबसे अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश, पुराना विश्वकोश है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विश्वकोश अंग्रेजी भाषा का पुराना विश्वकोश है, तो अंग्रेजी भाषा का पुराना विश्वकोश कौन सा है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। ठीक है, इसी को अपन दोस्तों क्या बोल सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो क्या है आपका सबसे विकसित विश्वकोश भी है। क्या है आपका सबसे विकसित विश्वकोश, थोड़ा सा लिखना चाहो लिख लो आपके, सबसे विकसित विश्वकोश, विकसित विश्वकोश। विश्व में जितने भी आपके विश्वकोश हैं, जितने भी एनसाइक्लोपीडिया है, उनमें से सबसे जो विकसित विश्वकोश है वह दोस्तों कौन सा आपका एनसाइक्लोपीडिया है। अगर अपन बात करें विकिपीडिया, तो विकिपीडिया क्या है आपका एक तरीके से ये भी आपका एनसाइक्लोपीडिया, इसकी भी अपन क्लास अलग से लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा अपन बात करते हैं इसका प्रकाशन कब से होता है, 1768 से। कहाँ से होता है, एडनबर्ग से प्रारंभ होता है। ठीक है, कितने संस्करण आ चुके हैं सर, इसके 15 संस्करण आ चुके हैं। कब से कब तक आपकी, अगर अपन बात करें वर्षों की, एक एक संस्करण के आगे बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें 1 से 14 संस्करण तक कितने भागों में, 3 भागों में। और 15वां संस्करण कितने भागों में आपका, 4 भागों में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। एक बार इसको लिखना चाहो लिख लिया होगा आपने, आशा करता हूं, और आपको समझ में आ गया होगा। छाप दो इसको आराम से, वीडियो को पॉज करोगे, छाप दो कॉपी में। ठीक है,
देखो अब दोस्तों अपन बात करते हैं आगे संस्करण की, अपन बात करते हैं। अब जो कॉपी में आपको डालना है, क्या डालना है आपको, फर्स्ट एडिशन डालना है। कॉपी में क्या डालना है आपको, फर्स्ट एडिशन, प्रथम संस्करण। अरे प्रथम संस्करण किसकी अपन बात करें, टॉपिक कौन सा लिया आपके, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अपन 15 संस्करण है, 15 संस्करण को आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक संस्करण को। एग्जाम में से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है आपकी, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या, कॉपी में क्या लिखना है, फर्स्ट एडिशन, प्रथम संस्करण आपको यहाँ पर लिखना है। देखो प्रथम संस्करण की अपन बात करते हैं आपके एनसाइक्लोपीडिया की। तो प्रथम संस्करण का दोस्तों जो प्रकाशन होता है, वो प्रकाशन कब होता है आपका, ये प्रकाशन होता है 10 दिसंबर। कब होता है आपका, 10 दिसंबर 1768 को दोस्तों क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। इसका प्रकाशन करने वाले दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं आपके, दो व्यक्ति हैं। एक तो व्यक्ति की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं आपके एंड्रयू बेल है, एक तो व्यक्ति कौन आपके, एंड्रयू बेल है। दूसरे व्यक्ति की दोस्तों अपन बात करें, दूसरा व्यक्ति कौन है आपके, कोलिन मैकफार्कर, कोलिन मैकफार्कर है, ठीक है। जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, इसके दो संस्करण आपके, जो पहला संस्करण है, पहले संस्करण को प्रकाशन में जो संपादक रहे कौन कौन रहे, एक तो एंड्रयू बेल रहे और दूसरा व्यक्ति कौन सा रहे, कोलिन मैकफार्कर रहा है, ठीक है। ये जो अपन बात करते हैं, जो प्रथम संस्करण है किस नाम से प्रकाशित होता है, एग्जाम में पूछे किस नाम से प्रकाशित होता है, तो देखो किस नाम से प्रकाशित होता है, अगर इसकी भी हम बात कर लेते हैं, जो नाम से किस नाम से प्रकाशित होता है, ये होता है दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है, और ए, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स, डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कंपाइल्ड अपॉन ए न्यू प्लान, ठीक है। ध्यान देना, इसका जो नाम क्या है, इसका जो नाम है दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और ए डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कंपाइल्ड अपॉन ए न्यू प्लान। ये दोस्तों क्या है, प्रथम संस्करण का नाम, इस नाम से क्या होता है, प्रकाशन होता है। यहाँ पर कोलन, ये सेमी कोलन है। ये दोस्तों जो नाम है, जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो प्रथम शीर्षक था, जो आपका शीर्षक होता है, पेज टाइटल पेज होता है, उस पर ये इस नाम से दोस्तों क्या होता है, प्रकाशन होता है। ये जो प्रकाशन की अपन बात करते हैं, ये प्रकाशन जो जारी किया गया, किस वर्ष के मध्य प्रकाशन जारी किया गया है, तो इस प्रकाशन की दोस्तों अपन बात करते हैं, जो प्रकाशन जारी किया गया 1768 से 1771 के मध्य ये जारी किया गया है। कितने संस्करण जारी किए, कितने वॉल्यूम जारी किए गए, तो दोस्तों इसके जो वॉल्यूम होते हैं 3 वॉल्यूम जारी किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पर, आपके प्रकाशन जो प्रारंभ होता है 1768 से प्रारंभ होता है, ठीक है। कितने वॉल्यूम में होता है, 3 वॉल्यूम में, 3 खंडों में इसका प्रकाशन होता है। 1768 से लेकर 1771 के मध्य 3 खंडों में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। सर आपने पिछले अभी जो बताया, आपने इसके खंड बताए, तो 3 क्या थे, भाग थे, 3 क्या थे आपकी, भाग थे, और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 वॉल्यूम थे। जो 3 वॉल्यूम जो होते हैं, इसमें जो कुल पेजेस होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कुल पेजेस कितने आपकी 2500 पेजेस थे। कितने पेजेस थे, यहाँ पर ध्यान देना, कितने पेजेस हैं आपके, 2500 पेजेस हैं, ठीक है। और ये जो प्रकाशन होता है, फर्स्ट एडिशन का प्रकाशन होता है दोस्तों, ये होता है आपका स्कॉटलैंड। कहाँ से प्रकाशन होता है आपको, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग से क्या होता है आपका, ये दोस्तों प्रकाशन होता है। देखो कई स्टूडेंट्स अभी कमेंट्स भी करेंगे सर लंदन से हो रहा है, तो दोस्तों वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके, ठीक है। कई स्टूडेंट्स अभी इसका आंसर अमेरिका भी देंगे। तो देखो जो आंसर जो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक डेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ पर आप पढ़े हैं, आपने जो कुछ अगर पढ़ा है और आपको लगता है दोस्तों वहाँ पर क्या करो, करेक्शन आपको करना है। फर्स्ट एडिशन का जो प्रकाशन होता है स्कॉटलैंड एडिनबर्ग से होता है, ठीक है। प्रकाशन कहाँ से हुआ, एडिनबर्ग से हुआ है। प्रथम संस्करण जो देखने को मिलता है, वो दोस्तों कहाँ पर मिलता है, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में देखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सी बेसिक से अपने बात की है, समझ में आ गया है। एक बार दोस्तों इसको लिख लो अपन, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से दोस्तों वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में लिखो, इसको आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है। लिख लिया आपने। तो देखो अपन बात करते हैं दोस्तों इसकी, अपन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की, एक बार इसको समझ लेते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है दोस्तों, इसका प्रथम संस्करण कब आता है सर? जो प्रथम संस्करण आता है 10 दिसंबर 1768 को आता है। कितने व्यक्ति संपादक रहे? 2 व्यक्ति रहे, एंड्रयू बेल और कैलिन मार्क फार्क्वार इसके संपादक रहते हैं। ठीक है, कहाँ से होता है सर? ये जो होता है स्कॉटलैंड एडिनबर्ग से इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। ठीक है, जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों ये कब जारी, किस वर्ष में जारी किया गया? तो जो जारी किया गया 1768 1771 के मध्य 3 वॉल्यूम के अंदर जारी किया गया, 3 खंडों में जारी किया गया है। तो 3 खंडों में जो कुल पेज थे वो कुल पेज दोस्तों कितने पेज हैं? 2500 पेजेज हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों इसके अलावा आपका क्वेश्चन एक भी बाहर जाने का चांस नहीं है। इसके अलावा ये किस नाम से प्रकाशन होता है? तो दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और ए डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कंपाइल्ड अपॉन ए न्यू प्लान। ठीक है, इसके नाम से क्या होता है दोस्तों? ये प्रकाशन होता है। एक बार दोस्तों इसको लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों पढ़ने पर। अब जो कॉपी में डालना है नीचे डालो सेकंड एडिशन। कॉपी में क्या लिखना है आपको? नीचे कॉपी में लिखोगे दोस्तों अब सेकंड एडिशन। ठीक है, देखो सेकंड एडिशन की अपन बात करते हैं। सेकंड एडिशन के संपादक की सबसे पहले बात करें, इसके वर्ष की अपन बात करें तो दोस्तों सेकंड जो एडिशन आपके 1777 में, ज़्यादा हो गया क्या? 1777 में दोस्तों इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है। कहाँ से होता है? यही एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से क्या होता है? इसका प्रकाशन होता है। इसके संपादक कौन रहे? आपके 2 व्यक्ति रहे आपके, वही एंड्रयू, एक तो बेल, ठीक है, और दूसरा कौन है आपके? कोलिन मैक फार्क्वार दोस्तों क्या थे? इसके संपादक रहते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा संस्करण है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, यहाँ पर दोस्तों इस संस्करण में आपके विषयों का विस्तार हो गया है। ये जो आपका जो है सेकंड एडिशन है ये महत्वाकांक्षी हो गया है। इसमें आपके अनेक विषय शामिल किए गए। ठीक है, अनेक लेखकों की रचनाएं शामिल की गई। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, ताम्रपत्र थे, कुछ इतिहास संबंधित पुस्तकों को यहाँ पर शामिल किया जाता है इस आपके सेकंड एडिशन में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड जो एडिशन है 1777 से में आता है। 2 संपादक कौन है आपके? एंड्रयू बेल और कोलिन है। ठीक है, ये दोस्तों जो संस्करण आता है सेकंड एडिशन, ये जो जारी किया गया 1777 से ये अपन बोल सकते हैं जून 1777 से, जून 1777 से सितंबर 1784 तक इसको क्या किया गया? इसको जारी किया गया है। ठीक है, कितने खंडों में जारी किया गया दोस्तों? ये जो जारी किया गया आपके 10 वॉल्यूम में इसको जारी किया। कितने खंडों में जारी किया गया? इसको 10 खंडों में जारी किया गया है। और इसमें कुल कितने पेज थे आपकी? 9000 पेजेस थे। कितने पेजेस थे आपके? 9000 इसमें पेजेस थे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोट डालना है। क्या डालना है आपको? नोट। ठीक है, नोट लिखना है। ठीक है, इसके शीर्षक के अनुसार की अपन बात करते हैं। नोट क्या लिखना है? नीचे लिखना है नोट लिखना है। शीर्षक के अनुसार की अपन बात करें, ये जो प्रकाशन वर्ष आता है दोस्तों कब आता है इसका? 1776 से 1783 तक आता है। अगर अपन बात करें इसके शीर्षक के अनुसार की अपन बात करते हैं, जो शीर्षक के अनुसार इसका जो वर्ष आता है दोस्तों क्या आता है? 1776 से 1783 तक आता है। सर आप बता रहे हो यहाँ पर 1777 बता रहे हो और यहाँ पर क्या है? 1776 है। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपकी बन के आया हुआ भी है। अगर आपको पूछे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का शीर्षक के अनुसार किस वर्ष में जारी होता है, ठीक है, किस वर्ष में से द्वितीय संस्करण का प्रकाशन होता है, शीर्षक के अनुसार पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1776 आएगा। 1776 से 1783 आएगा। ठीक है, शीर्षक का मतलब है जब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन होता है तो जो मेन फ्रंट पर जो वर्ष यहाँ पर दर्शाया गया है वो 1776 दर्शाया गया है। ठीक है, जबकि इसका ओरिजिनल प्रकाशन जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? जून 1777 माना जाएगा। अगर आपको केवल और केवल पूछे कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का द्वितीय संस्करण किस वर्ष में जारी
हुआ, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का द्वितीय संस्करण जो जारी हुआ है दोस्तों आपकी वह 1777 से आपके सितंबर 1784 के मध्य जारी होता है। कितने वॉल्यूम में जारी होता है दोस्तों, ये होता है आपके 10 वॉल्यूम में जारी होता है। ठीक है, यहाँ पर कितने पेज हैं, यहाँ पर आपके 9000 इसमें क्या है आपके पेजेज है, कितने पेजेज है, 9000 पेजेज है। यहाँ पर कुछ लेखकों की जीवनियाँ शामिल की गई है, इसमें विषयों का विस्तार किया गया है। और दूसरा संस्करण क्या हो गया आपका, महत्वाकांक्षी हो गया, यहाँ पर विषयों का विस्तार हो चुका है। एक चीज यहाँ पर दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर कितने वॉल्यूम है आपके, इसमें 10 वॉल्यूम है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी जो 10वां वॉल्यूम आया है, जो 10वां वॉल्यूम आया है, ये 10वां वॉल्यूम क्या था आपका, पूरक संस्करण था। 10वां वॉल्यूम पूरक संस्करण कहलाए, क्या कहलाए आपका, पूरक संस्करण कहलाए। देखो पूरक संस्करण का मतलब क्या है कि जो पिछले संस्करण आए हैं, इसके कितने संस्करण आए, 9, मतलब 1 से 9 तक की अपन बात करते हैं, 1 से 9 तक के संस्करण की अपन बात करें तो 1 से 9 तक संस्करणों के ऊपर यह आधारित था। इसलिए दोस्तों क्या कहलाता है आपका जो 10वां वॉल्यूम आता है, ये 10वां संस्करण क्या कहलाया आपका, पूरक संस्करण कहलाया। इसमें आपके त्रुटियों को सुधारा गया, पूरक संस्करण कहलाया। और इसमें अपन बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, इसमें त्रुटियों को सुधारा गया, गलतियों को सुधारा गया, त्रुटियों को सुधारा गया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। एग्जाम में क्या बन के आ सकता है, ये किस संस्करण में, द्वितीय आपके अपन बोल सकते हैं द्वितीय संस्करण के किस वॉल्यूम में त्रुटियों को सुधारा गया है। तो किस संस्करण में आपके किस वॉल्यूम में सुधारा गया, आपकी 10वीं वॉल्यूम में सुधारा गया है। ये 10वां वॉल्यूम दोस्तों क्या कहलाया आपका, पूरक संस्करण कहलाया। मतलब 1 से 9 तक जो जितने भी संस्करण आए, 1 से 9 तक जो संस्करण आए जिनमें जो गलतियां हुई है उनको दोस्तों किस संस्करण में सुधारा गया, आपके 10वीं वॉल्यूम में संस्करण में सुधारा गया है। इसमें नए विषयों को यहां पर शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए क्या कहलाता है आपका, पूरक संस्करण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अपन अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, अगला संस्करण तृतीय संस्करण की अपन बात ही करते हैं। जल्दी से दोस्तों इसको लिख लो, एक बार छाप लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया इसको आपने। देखो अपन बात करते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अपन दूसरे संस्करण की बात कर रहे हैं। दूसरा संस्करण जो प्रकाशन होता है 1777 में होता है। कहाँ से होता है, एडनबर्ग से ही, स्कॉटलैंड से ही होता है। इसके संपादक कौन रहे हैं, आपके 2 व्यक्ति रहे, एंड्रयू बेल और कोलिनी ही इसके क्या रहते हैं, आपके संपादक रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये जो है आपके दोस्तों कितने वॉल्यूम में प्रकाशन होता है, 10 वॉल्यूम में इसका प्रकाशन होता है। कुल पेजेज कितने आपके, 9000 पेजेज है। ठीक है, और जो प्रकाशन जारी किया गया आपके वह दोस्तों जून 1777 से आपके सितंबर 1784 तक इसको जारी किया गया है। ठीक है, लेकिन नोट क्या लिखना है, शीर्षक के अनुसार की अपन बात करें तो 1776 से 1783 तक इसका संस्करण आपके वॉल्यूम्स को जारी किया गया है। ठीक है, इसमें कुल वॉल्यूम्स कितने आपके, 10 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है इसमें आपके, 10 वॉल्यूम है। और आपको पूछे इसमें दूसरे संस्करण में कौन सा पूरक संस्करण कहलाया, तो पूरक संस्करण कौन सा कहलाता है आपका, 10वां संस्करण कहलाता है। ठीक है, लिख लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो आपको लिखना है, नीचे क्या लिखना है आपको, अब जो लिखना है आपका तीसरा लिखना है, 3rd एडिशन लिखना है आपको। नीचे कॉपी में क्या लिखना है, 3rd एडिशन लिखना है। आराम से कॉपी में लिखो, एक एक चीज को आप लिखते जाओगे, आपको वीडियो देखना नहीं है, आराम से सोते हुए वीडियो देखना नहीं है, क्लास की तरह महसूस करो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, आप दोस्तों मान के चलो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस पर जो आपकी क्लासेस ले रखी है, जो स्टूडेंट्स क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं ऐप पर, जो लाइब्रेरी 3rd ग्रेड फुल कोर्स की बात करें, चाहे से एनवीएस की बात करें, केवीएस की बात करें, डीएसएसपी की बात करें। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको किसी प्रकार की गाइड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को अपन बिल्कुल अभी ऊपर का पढ़ रहे हैं। जब यूजीसी नेट में इसको पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रखे हैं, तो उसमें दोस्तों अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको बिल्कुल अपन थोड़ा सा और इसको हाई लेवल से इससे पढ़ेंगे, 0 लेवल से थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। जो यूजीसी नेट वाले हैं इसको अपन दोबारा एक बार और पढ़ेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या कॉपी में क्या लिखना है आपको, 3rd एडिशन लिखना है। 3rd एडिशन की अपन बात करें, तीसरे संस्करण की अपन बात करते हैं। 3rd एडिशन जो है दोस्तों, 3rd एडिशन क्या लिखना है आपको, 3rd एडिशन लिखना है। 3rd एडिशन जो दोस्तों कब आता है, 1788 में आता है। कब आता है आपका, 1788 में आता है। किस नाम से आता है, देखो अपन बात करते हैं। जो नाम से आता है दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कोमा ए, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स कोमा साइंस एंड
मिसलेनियस लिटरेचर, ठीक है। इसके नाम से क्या होता है, प्रकाशन होता है। ध्यान देना, नाम चेंज हो गया है। तीसरे संस्करण में दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, आपका नाम चेंज हो गया है। आपका एडिशन का नाम क्या हुआ है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कोमा ए डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड मिसलेनियस लिटरेचर। इस नाम से दोस्तों क्या होता है, ये प्रकाशन होता है, ठीक है। ये जो तीसरा एडिशन, थर्ड एडिशन जो जारी किया गया आपके 1788 से आपके 1797 के मध्य संस्करण को जारी किया जाता है। ध्यान देना, ये संस्करण जो जारी किया गया है, संस्करण जारी किया गया है, इसके जो जारी किया गया संस्करण या अपन बोल सकते हैं या वॉल्यूम्स जो अपन बोल सकते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम्स जारी किया जाए 1788 1797 के मध्य जारी करते हैं। इसमें जो कुल वॉल्यूम्स की अपन बात करें, किसकी अपन बात करें, कुल वॉल्यूम्स की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुल वॉल्यूम्स कितने हैं, 18 वॉल्यूम्स हैं। अब देखो आपको करेक्शन करना क्या है, कुछ विद्वान जब पढ़ाते हैं या कुछ गाइड्स में आपको मिलेगा तो कितने वॉल्यूम मिलेंगे, आपको 20 वॉल्यूम मिलेंगे। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तीसरे संस्करण में यहाँ पर कितने वॉल्यूम नहीं है, 20 वॉल्यूम में नहीं है, ठीक है। 20 वॉल्यूम कौन से संस्करण में आएंगे वो अपन अगली क्लास में इसकी अपन बातें करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो तीसरा एडिशन आता है, तीसरा जो संस्करण आता है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का, कितने वॉल्यूम्स में आता है, आपका 18 वॉल्यूम्स में इसका तीसरा संस्करण आता है, ठीक है। अगर अपन बात करें दोस्तों इसमें कुल पेजेस की अपन बात करते हैं तो कुल पेजेस कितने हैं, 14,579 इसमें दोस्तों क्या होते हैं, कुल पेजेस थे। कितने पेजेस थे आपके, 14,579 इसमें कुल पेजेस थे। इसके अलावा देखो यहाँ पर इसके संपादक कौन कौन रहते हैं इसमें। अगर संपादक की अपन बात करते हैं तो एक तो दोस्तों कौन रहते हैं आपके, एंड्रयू बेल रहते हैं, ठीक है। और एक कौन रहते हैं आपके, कोलिन मैकफार्क्वार रहते हैं, ठीक है, यही रहते हैं। लेकिन दोस्तों अपन बात करते हैं कोलिन मैकफार्क्वार की 1793 में, क्या है यहाँ पर आपके, कोलिन मैकफार्क्वार की 1793 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान देना कि कोलिन मैकफार्क्वार की 1793 में क्या हो जाती है, यहाँ पर आपकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इनकी जगह जो कार्यभार संभालते हैं, जो ये रिसर्च कर रहे थे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पर, जो विषयों पर रिसर्च कर रहे थे इस तीसरे संस्करण में शामिल करने के लिए, तो यहाँ पर इनकी जगह दोस्तों एक व्यक्ति आता है, स्कॉटिश। कौन आता है आपकी, स्कॉटिश आता है, जो कि दोस्तों क्या था, आपका पादरी था। क्या था, आपका पादरी था। इन्होंने क्या किया, इसको कार्यभार को संभाला और आपके संस्करण को क्या करवाया, कंप्लीट करवाते हैं। ध्यान देना यहाँ पर आपके कि इसके संपादक कौन थे, एंड्रयू बेल और कोलिन मैकफार्क्वार जब प्रारंभ होता है। लेकिन कोलिन मैकफार्क्वार की 1793 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में कार्यभार को संभाला और इस संस्करण को क्या करवाया, पूर्ण करवाया, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, जो आपके एंड्रयू बेल है, एंड्रयू बेल ने क्या किया, आपके जैसे ही संस्करण के आपके पूर्ण आपके वॉल्यूम आते हैं, 18 वॉल्यूम्स आते हैं, तो क्या कर लिया, कॉपीराइट अपने पास खरीद ली। कॉपीराइट क्या कर लिए, खरीद लिए। तो कॉपीराइट जो खरीदे हैं वो किसने खरीदे हैं आपके, वो खरीदे हैं आपके एंड्रयू बेल के। मतलब 1797 मतलब जो कॉपीराइट खरीदे हैं वो कब खरीदे हैं, आपके 1797 में खरीदे हैं। कि 1797 की अपन बात करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के संपूर्ण कॉपीराइट किसके पास थे, तो वह थे एंड्रयू बेल के पास। वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1797 की अपन बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हुए चलेंगे इसके वर्तमान समय में इसके कॉपीराइट किसके पास है उसकी भी अपन बातें करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपन, जो एंड्रयू बेल है यहाँ पर, इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए है, इसमें आपके एंड्रयू बेल ने इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में 542 क्या किए हैं, ताम्र पत्थर शामिल किए हैं। कितने पत्थर शामिल किए हैं यहाँ पर ध्यान देना, 542 ताम्र पत्थर भी इसमें क्या करते हैं, आपके शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कौन सा एडिशन, आपका थर्ड एडिशन है। बिल्कुल इजी लेवल से इसको पढ़ा, बेसिक बातें से इसमें अपन ने की है, ठीक है। तो ध्यान देखो, अपन बात करते हैं, इसको रिपीट करते हैं, इसके बाद में क्लास को अपन समाप्त करते हैं। थर्ड जो एडिशन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का तीसरा जो संस्करण है वो दोस्तों कब आता है, 1788 में आता है। इसके वॉल्यूम जो जारी किए गए हैं वो किस वर्ष में जारी किए गए, 1788 1797 के मध्य इसके वॉल्यूम जारी किए गए। कितने वॉल्यूम में जारी हुआ आपका ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका तीसरा संस्करण, 18 वॉल्यूम में जारी होता है। कई जगह आपको कितने वॉल्यूम मिलेंगे, कई जगह आपको 20 वॉल्यूम मिलते हैं, तो वहां पर क्या करना है, आपको करेक्शन करना है। इसके बाद अपन बात करें पेजेस की, अपन बात करें इसमें कुल पेजेस कितने, 18 वॉल्यूम की बात करूं, 18 वॉल्यूम में जो कुल पेजेस है 14,579 पेजेस है। और ये किस नाम से प्रकाशन होता है, तीसरा संस्करण। देखो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2 संस्करण तो आपके सेम से प्रकाशन हुए हैं, लेकिन तीसरे संस्करण में क्या होता है, यहाँ पर आपका नाम चेंज हो गया है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ए डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स
कोमा साइंस एंड मिसलेनियस लिटरेचर के नाम से क्या होता है, प्रकाशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें एंड्रयू बेल ने तीसरे संस्करण में आपके 542 ताम्र पत्र भी शामिल किए हैं। और यहाँ पर एक संपादक की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु हो रही है? कोलिन मैक फार्क्वार की मृत्यु होती है। कब होती है? 1793 में होती है। और इसकी जगह काम जो संभाला है, इसके काम को जो पूर्ण किया है, वो कौन व्यक्ति है? स्कॉटिश व्यक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इस क्लास को अपन समाप्त करते हैं। एक बार क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद में इस क्लास को पूरा लिखोगे, लिखने के बाद में क्या करना, आप क्लास को समाप्त करना है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, या ऐप पर आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, चैट के माध्यम से भेजिए। इस तरह प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।